गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे जो नेट का पेपर था ना 2020 का, उसके कुछ मतलब जितने भी जो क्वेश्चन आए थे ना, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक के हो या बायोकेमिकल के हो, है ना, इन सब का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ O2 टू मायोग्लोबिन कंसीडर हिम इन XY प्लेन द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2 एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Fe यानी आयरन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये कहा गया है कि जब ऑक्सीजन का बाइंडिंग किसके साथ होता है, मायोग्लोबिन के आयरन के साथ होता है ना, तो उस दौरान जब जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो उस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल ऑक्सीजन के होंगे इन्वॉल्व और कौन से ऑर्बिटल आयरन के इन्वॉल्व होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो साथ में ये भी कहा गया कि कंसीडर हिम इन XY प्लेन, यानी जो हिम प्रोटीन ना, उसको हम XY प्लेन में कंसीडर करके बताना है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है पाई स्टार एंड dz स्क्वायर, बी ऑप्शन है पाई स्टार एंड dx जेड ऑर्बिटल, और सी ऑप्शन है पाई एंड dx जेड ऑर्बिटल, एंड डी है पाई एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते वक्त आपको सबसे पहले इन एमओटी आना बहुत जरूरी है ना। एमओटी के बिना आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो हमें पता है कि जब हम ऑक्सीजन के एमओटी की बात करते हैं तो हमें पता ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p4। यानी ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में सोल्व करने ना, जितने भी जो बायो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जनरली आपको एमओटी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एमओटी की। हमें पता है, हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ज्यादा डिटेल में नहीं गए एमओटी के, बस बेसिक थिंग हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें, हमें पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके ऑर्बिटल यू की, है ना, जिनमें सिग्मा और नीचे लोअर एनर्जी बाद के अंदर पी ऑर्बिटल होता है, पी एक्स और पी वाई, बाद में पाई स्टार, है ना, और लास्ट में सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है। ये इनका एनर्जी लेवल है, हम इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा और देखो, हमने ये तो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर ली ऑक्सीजन की, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हमें पता होनी चाहिए मायोग्लोबिन के ऑर्बिटल यू के बारे में। कि जो मायोग्लोबिन है ना, कि हमें पता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग करेगा तो ऑक्सी मायोग्लोबिन बनेगा। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डोनेट होगा, ऑक्सीजन कौन सा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मायोग्लोबिन के आयरन के, और आयरन अपना कौन सा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के पास में। तो ये सब हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें मायोग्लोबिन का ऑर्बिटल यू पता होना भी बहुत ही जरूरी है। अब देखो यहाँ हम मायोग्लोबिन के प्रोटीन की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास ये ऑर्बिटल यू है ना मायोग्लोबिन का, जिसके सबसे लोअर एनर्जी कौन से dxz और dyz, है ना, उसके बाद dxy, उसके बाद dz स्क्वायर, और लास्ट में हायर एनर्जी पर कौन सा होता है dx स्क्वायर और y स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखो ये आयरन क्या हो गया, ये किसका हो गया, मायोग्लोबिन में आयरन का ऑर्बिटल हो गया, और ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का। हमें पता है मायोग्लोबिन के अंदर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है, +2 होती है। इसका मतलब बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके डी ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो देखो 1 2 3 और 3, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। और देखो हमें ये भी पता है कि जब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें देखो पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि हायर एनर्जी वाला होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर ऑक्सीजन पहले तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन को। तो कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमें पता है कि पाई वाले, क्योंकि उसके हायर एनर्जी में कौन से होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, आयरन के, किसमें, हीमोग्लोबिन के डीवाईजेड में। देखो ये डीवाईजेड में क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पाई बॉन्ड की, ऑक्सीजन अपने कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, आयरन के, किसमें, वाईजेड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देखो ये तो बात होगी पाई बॉन्ड की, लेकिन हमें क्या पूछा है, सिग्मा बॉन्ड का पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहां देखो आयरन का ऑर्बिटल यू देखो, तो आयरन के पास देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो देखो आयरन का सबसे सबसे हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा, क्यों हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सबसे हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। हमने पाई बॉन्ड की तो बात कर ली, है ना, कि पाई बॉन्ड किसके, पाई स्टार वाला, सॉरी ऑक्सीजन का पाई, जो पाई
जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट करेगा, आयरन के DYZ में ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भाई ये देखो। लेकिन अब बारी आती है आयरन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो मैंने कहा आपको ऑर्बिटल यू आना बहुत ही जरूरी है। तो देखो दोनों की मायोग्लोबिन की अगर मैं ऑर्बिटल यू की बात करूं तो इस तरह से इधर ऑक्सीजन वाला ऑर्बिटल है और इधर आयरन का ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि दो लोग इसके ऑक्सीजन नंबर कितनी होती है, 2 होती है। और ध्यान रखना ये हमेशा लो स्पिन के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब देखो सबसे हायर एनर्जी कौन सा है, देखो DZ², यही है ना। तो इसका मतलब ये DZ² किसमें इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब हमें बात करें सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, तो सिग्मा बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो आयरन का DZ² ऑर्बिटल डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो ऑप्शन के अंदर पहला ही ऑप्शन है सिग्मा स्टार एंड DZ², पूछा यही है। बाकी देखो सिग्मा स्टार DXY बिल्कुल नहीं, DXY देखो यहाँ पर बड़ा बहुत ही ज्यादा लो रहने, ये तो दे नहीं सकते, इससे पहले तो ये देगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो पाई एंड DXZ, देखो पाई ऑक्सीजन का पाई नहीं, कभी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का पाई तो सबसे लोअर एनर्जी में पूरा का पूरा फुल फील्ड है, नहीं हो सकता। और DXY, अब देखो इसका आयरन का DXY कहां पर गया, DXZ ये रहा, कोई मतलब नहीं है, तो खुद ही भरा हुआ है, क्या जरूरत है इसको, सबसे लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं है, न्यूक्लियर के बहुत ही ज्यादा पास होता है, ठीक है। लास्ट में देखो पाई एंड DZ², मतलब हाँ ठीक है DZ² तो ठीक है, लेकिन पाई ऑक्सीजन का पाई कभी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन, कौन सा, पाई स्टार एंड DZ², ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमें इन 3 कंपाउंड दिए, इन 3 कंपाउंड की करेक्ट ऑर्डर बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, इनमें से कौन किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के अंदर उसका किसी भी कंपाउंड का मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। अगर मान लो किसी भी मीजोमेरिक इफेक्ट भी सेम लग रहा है तो उसके बाद हम उसकी एरोमेटिसिटी देखते हैं। अगर एरोमेटिसिटी भी सेम है उसके बाद हम उसमें रेजोनेंस देखते हैं, और रेजोनेंस के बाद हम देखते हैं उसका हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो देखो इन तीनों कंपाउंड में ना तो मेसोमेरिक इफेक्ट की कोई बात है और ना ही एरोमेटिसिटी की बात है, हाँ रेजोनेंस की थोड़ी बात है। इसका मतलब अगर किसी 3 कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद एरोमेटिसिटी को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं हो रही है, हाँ रेजोनेंस की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्या है, ए बी और सी, ठीक है। और तीनों कंपाउंड में बात करें तो सबसे स्टेबिलिटी की बात करें, देखो एरोमेटिसिटी तो कहीं बात नहीं है ना, मेसोमेरिक, लास्ट में होता है रेजोनेंस, बिल्कुल रेजोनेंस वाला, यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना। यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड का, यहाँ कार्बोकेटाइन है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके इसको स्टेबलाइज कर सकता है। देखो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ पर क्या है इसका, अगर मैं बात करूं इसका हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या sp2, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इसमें रेजोनेंस नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड इसमें क्या रेजोनेंस पाया जाता है। इसका मतलब सबसे स्टेबल बात करें इस सी की बात कर रहे हैं ना, सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, सी हो गया। अब देखो कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा सी है, एक तो ए में है और एक किस में है, लास्ट डी में है। इसका मतलब ए और डी में हो सकता है, ये दो तो कट गए, है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब देखो हम ए और बी की बात करते हैं, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो यहाँ पर कितने अल्फा, अब हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही है, यहाँ पर देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब बी, इससे ज्यादा बी स्टेबल है, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा, ए होता, ए हो गया हमारा सबसे लेस स्टेबल। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर सी ए बी, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये सी बी ए, सबसे ज्यादा स्टेबल सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ये हो गया आपका, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया इसका। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए। देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है कि द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोलेशन अपॉन हीटिंग द इजी ऑफ द डीकार्बोलेशन इन द ऑर्डर। मतलब ये बताना है कि ये कंपाउंड है, उनमें से किसका डीकार्बोसिलेक्शन हीट करने पर सबसे इजीली हो सकता है, यानी सबसे आसानी से या सबसे फास्ट में होता है। तो हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड दिए गए। तो हमें पहले इस एक चीज का ध्यान रखना है कि डीकार्बोलेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। जब भी किसी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब हमें इन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के नेगेटिव चार्ज आएगा इन तीनों के ऊपर। तो हमें ये देखना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसके कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उसी में सबसे आसानी से निकल जाएगा। तो देखो हम तीनों के अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो सबसे पहला देखो, अगर हम इस बेंजीन रिंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो देखो क्या बनता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कौन सा, sp2। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो क्या देखो क्या बनता है, इस पर भी क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। सॉरी यहाँ नाइट्रोजन है, ये हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा ये देखते हैं। अब देखो इन तीनों के अंदर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना वही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इजीली निकलेगा, ये सबसे फास्ट निकलेगा। तो देखो पहले पहले में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या ये बेंजीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्या रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो सकता है? नहीं। ये क्या प्लेन में है? नहीं। इसका मतलब पाई ऑर्बिटल यहाँ पर तो प्लेन में है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बेंजीन के ऊपर कभी भी प्लेन में नहीं होता। इसका मतलब ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, यही होगा, ए वाला बेंजीन वाला कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बोक्सिल एसिड है, ये सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो कभी भी डीलोकलाइज द्वारा स्टेबल नहीं होता। तो सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, ए हो गया। तुम अब देखो सबसे, देखो कौन कौन से में ए है सबसे लेस स्टेबल। देखो इसमें ए नहीं है, इसमें मतलब इसका लेस स्टेबल, इसका मतलब सबसे लो निकलेगा, बहुत ही बाद में निकलेगा। मतलब इतना इजीली यहां से क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से सबसे लेस इजी निकलेगा। मतलब आसानी से बेंजीन से क्या होता है, सबसे आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है, क्या होता है, ये स्टेबलाइज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सबसे ये सबसे लेस रिएक्टिव होता है डीकार्बोसिलेशन के लिए। तो देखो ए किस में सबसे लेस स्टेबल ए लिखा है, तो देखो यही है इसमें, बाकी में किसी में है ही नहीं है ना ए। तो इसका मतलब ऑप्शन तो यहाँ पर पता चल गया हमें कौन सा है, लेकिन हमें आगे भी देखेंगे। अब देखो दूसरा, देखो दूसरे की बात करें, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद माइनस चार्ज होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, बिल्कुल माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, यहाँ पर क्या होता है, स्पिरिट रिंग का क्या, ये नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो ये भी कुछ हद तक निकल सकता है। लेकिन तीसरे में देखो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना तो यहां पर इस नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, बिल्कुल लगता है, और साथ में इस बेंजीन रिंग का भी माइनस आई इफेक्ट लगता है। इसका मतलब यहां दो माइनस आई इफेक्ट लगते हैं, एक तो इस नाइट्रोजन का जो pyridine वाला है, सॉरी पायरिडीन, दूसरा किसका, इस बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो दोनों का माइनस, इस नाइट्रोजन का भी इस बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण क्या होता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है। इसका मतलब सबसे इजीली कौन सा निकलेगा, ये वाला, कौन सा, ये वाला, सी वाला। अब देखो सी, उसके बाद कौन सा, बी, उसके बाद ए, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ये हमने कैसे पता किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना वो उतना ही ज्यादा इजीली से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, तो ये क्या आ गया कि द होमो ऑफ पी मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल एजाइड, यानी हमें होमो बताना है मिथाइल एजाइड का पी ऑर्बिटल का। तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि मिथाइल एजाइड आखिर होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ना, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर अगर मैं मिथाइल एजाइड की बात करूँ तो यहाँ पर CH3 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, तो इसका मतलब मेथाइल एजेंट इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 सॉरी 4, तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रेजोनेंस पाया जाता है, इस तरह से होता है। इसका मतलब इस तरह का कुछ है ये ना, एक पर नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमें मेथाइल एजाइड की सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर बात करें तो देखो सबसे पहले हमें होमो बताना। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये होता है कि वो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो, है ना। और दूसरे क्या, तो लोमो यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो या खाली हो। ऑक्यूपाइड का मतलब कब्जा करना, इलेक्ट्रॉनों का होना, और अनऑक्यूपाइड का मतलब नहीं होना। ठीक है, तो हम बात करते हैं साई1 साई2 साई3। हमें पता है इसका 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे मेथिल एजिडिन के, है ना, एजाइड के। अब देखो सबसे पहले वाले में क्या होता है, लोअर एनर्जी का क्या होता है, साई1, फिर साई2, फिर साई3। साई1 क्या होता है, इसमें कौन सा कितने नोड पाए जाते हैं, 0 नोड, बिल्कुल साई1 से 0 नोड। अगर हम साई2 की बात करें 1 नोड, और साई3 की बात करें तो 2 नोड पाए जाते हैं। हमें पता है कि नीचे वाले में 0 से स्टार्ट करते हैं, बाद में 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके नोड आती है। ठीक है, तो सबसे लोअर एनर्जी वाले में क्या, बिल्कुल भी नोड नहीं पाए जाते। लेकिन दूसरा क्या है, होमो। होमो ये होगा साई2 है इसका होमो, तो होमो में देखो कितनी नोड पाई जाती, 1 नोड पाई जाती, ये वाली नोड पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो ऊपर प्लस नीचे प्लस, हमें ये देखना है कि दोनों साइड ऊपर नीचे प्लस कौन सा है। तो देखो यहां भी देखो नहीं है, यहां भी, यहां है और यहां नहीं है, यहां नहीं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो भरे हुए उसको हम क्या मानते हैं, प्लस वाला मानते हैं। तो देखो यही बी ऑप्शन बचा इसका सबसे करेक्ट ऑर्डर, है ना। तो इसका मतलब होमवर्क क्या हो गया, ये हो गया। देखो इसमें एक नोड है, इसमें देखो एक नोड यही है, बाकी कोई नोड नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ प्लस, देखो ये प्लस वाला, ये प्लस वाला। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, बी हो गया। ठीक है, उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ, यानी कि हमें इन कंपाउंड से ये बनाना है, ये बन रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो कौन सा सीरीज यानी कौन सी सीरीज चलेगी इन 4 ऑप्शन के में से। तो सबसे पहले हमें पता है कि थर्मल कंडीशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरासाइक्लिक का ही पार्ट है, यानी पैरासाइक्लिक रिएक्शन होगी, लेकिन कौन सी होगी ये हमें देखना है। तो देखो सबसे पहला दिया इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिएक्शन, दूसरा दिया साइक्लो एडिशन एंड साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन, तीसरा दिया सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, चौथा दिया केलियोट्रोपिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि देखो ये कहीं ना कहीं 1,3 डाइपोलर की तरह नहीं लग रहा है, और यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, देखो इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये देखो पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ, सॉरी अरे यहाँ से यहाँ, तो देखो ये किस तरह से बन रहा है, मैं यही बना देता हूँ डायरेक्ट इसका। ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पीएच, और ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखो 1,3, यहाँ अगर ये यहाँ पर भी आ सकता है ना ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 1,3 डाइपोलर रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म बनेगी 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के द्वारा। तो देखो कैसे बनेगी, देखो यहां से ये पाई बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखो क्या बनता है, देखो ये बन गया हमारे पास, है ना।
ठीक है, यही बन गया ना, देखो इसके ऊपर भी ठीक है, ये बन गया। अब देखो हमारे पास 13 साइक्लो एडिशन की बात करें, यानी कि साइक्लो एडिशन की बात करें, तो इनमें सबसे पहले यही देख लो कि कहां पर है साइक्लो एडिशन। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, साइक्लो एडिशन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं है, सिग्माट्रोपिक नहीं है, कीलियोट्रोपिक नहीं है। ये रिएक्शन हम पैरासाइक्लिक में पूरे पढ़ेंगे, है ना, जब पैरासाइक्लिक पढ़ेंगे ना, कौन सी कीलियोट्रोपिक सिग्माट्रोपिक जो भी है ना, तो देखो कौन सी है, साइक्लोट्रोपिक। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, साइक्लोट्रोपिक। यानी हमें ये तो पता चल गया इसका आंसर बी होगा, साइक्लो एडिशन, क्योंकि 13 डायपोलर साइक्लो एडिशन है। अब पता है ये कैसे बनेगा, तो देखो हमें पता है कि यहां से ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे। तो यहां से देखो ये सिग्मा बॉन्ड और ये O2 बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से देखो लास्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखो बनता क्या है, अब देखो इसको कैसे जोड़ना भी दिक्कत है एक तरह का। देखो ये यहाँ है, ये नाइट्रोजन और ये वाला ये नाइट्रोजन, ये पीएच। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गया यहाँ से, है ना, CO2 तो बाहर निकल गया और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला इसके साथ जुड़ गया। देखो यहाँ अटैक करके ये वाला ये इसके साथ, ये वाला सॉरी थोड़ा कुछ ऐसा समझ लेना, ये वाला इसके साथ, यानी ये फॉर्मेशन हुआ, ये और ये एक ही है ना। आप स्टीरियो में देखोगे ना तो पता चल जाएगा ये किस तरह से ये बन रहा है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, साइक्लो एडिशन, साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन। ये कैसे पता कैसे बना ये हमने देख लिया, 13 डायपोलर एडिशन होगा, इसका मतलब साइक्लो एडिशन पहला दूसरा ऑप्शन है, और कहीं और साइक्लो एडिशन है नहीं, इसका आंसर तो यही मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये कैसे बना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड पर वापस अटैक करेगा, तो हमें ये कंपाउंड है ये हमें मिलेगा, इसका फॉर्मेशन। ठीक है, उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इच, यानी हमें प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो हमें ये बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर ए इन चारों में से कौन सी होगी। तो सबसे पहले देखो इस तरह के क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। देखो हमें सबसे पहले दिया हुआ फोटोकेमिकल, यानी फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन दी हुई। इसका मतलब हमें पता है कहीं पर भी अगर थर्मल कंडीशन दी हो या फोटोकेमिकल या फोटोन कंडीशन दी हो, तो हमें पता है साइक्लो या पैरासाइक्लिक की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पैरासाइक्लिक। अब देखो अब इन चार ऑप्शन में तो अलग अलग करके देखोगे नहीं कि चारों में से इसको बना के देंगे कौन सा बनता है ना, इससे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब इतने में तो आप 4 क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको फोटोकेमिकली रिएक्शन आती है, आपको ओजोनोलाइसिस आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही कर दोगे। तो देखो सबसे पहले इसमें तो ऑप्शन काटो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, है ना, एडिशन रिएक्शन होगी। तो मुझे एक बात, इन चारों कंपाउंड में साइक्लो एडिशन कहाँ होती है, कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड पर होती है। तो देखो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है ना, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, 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 और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। इन सब में क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं इन सब में साइक्लो एडिशन होगी। तो इसका मतलब कौन से साइक्लो एडिशन, 2+2 साइक्लो एडिशन हो सकती है। इसके पास भी एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सबके सब पाई बॉन्ड है। तो मतलब दोनों के पास क्या हो गया, 2+2 साइक्लो एडिशन हो सकती है। इतना बात ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो कि 2+2 साइक्लो एडिशन हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पाई बॉन्ड, भाई इसका एक पाई बॉन्ड और इसका एक पाई बॉन्ड, अगर मैं इसकी पाई बॉन्ड की बात करूं और इसकी पाई बॉन्ड की बात करूं, तो इन दोनों में एक पाई बॉन्ड तो रहेगा। साइक्लो एडिशन 2+2 साइक्लो एडिशन के बाद क्या होगा, एक पाई बॉन्ड तो रहेगा। तो मुझे ये देखो कि कौन सा पाई बॉन्ड रह सकता है, सब में एक एक पाई बॉन्ड रह सकता है। तो मतलब पहले ये देखो पाई बॉन्ड किसका रहेगा, भाई इसका। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना, इस सब में ये पाई बॉन्ड
और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये तो साइक्लोएडिशन में पार्टिसिपेट कर गया, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बचेगा कौन सा, ये पाई बॉन्ड बचेगा, यानी इस एसिटिलीन वाले का पाई बॉन्ड बचेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का यहाँ बचेगा, ये बच सकता है, ये बच सकता है, ये बच सकता है, ठीक है। इसका मतलब इनमें कौन सा, ये पाई बॉन्ड बचेगा, ये तो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका। अब देखो यह तो पता चल गया, अब इनमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब सोचो हमें पता है दूसरा पाई बॉन्ड ये बचेगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, ओजोनोलाइसिस दिया हुआ है। अब ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, हमें पता है कि ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराता हूं तो हमें पता है कि यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा और ओजोनोलाइसिस के दौरान क्या होगा, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डबल बॉन्ड होगा ना उस पे ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ओजोनोलाइसिस, यही होता है, हमें पता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि डबल बॉन्ड साइक्लोएडिशन होगा पहले तो, भाई फोटोकेमिकल कंडीशन में साइक्लोएडिशन कौन सा, 2+2 साइक्लोएडिशन होगा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड किसका बचा, इसी का बचेगा क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर चुका। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि डबल बॉन्ड इसका बच गया, तो हमें देखो कि सबसे पहले डबल बॉन्ड कौन से, देखो नंबर 1 कार्बन से, देखो 1 2 3 4 यानी 4 पोजीशन, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो इसमें देखो अगर मान लो ये होता तो ये डबल बॉन्ड यहाँ होता, भाई डबल बॉन्ड तो ये बचता तो यहाँ होता, यही ओजोनोलाइसिस होता, ये होता तो डबल बॉन्ड यहाँ होता, लेकिन देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब इधर से चलो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये दो ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड होता तो यहाँ इस प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड होता, तो हमने क्या दो ऑप्शन तो काट दिए, है ना, दो ऑप्शन तो क्या काट दिए, क्योंकि डबल बॉन्ड एसिटिल वाला इस ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड पर क्या ओजोनोलाइसिस होगा। तो देखो यहाँ पर देखो इस कार्बन चलो 1 2 3 हो ही नहीं सकता, देखो सॉरी 1 2 यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, अगर ये होता प्रोडक्ट में देखो यहाँ देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो देखो सबसे पहले हमें ये तीसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, NaOH और ATOH, इसका मतलब यही कंडेंसेशन की बात आ रही है। तो कंडेंसेशन में ये देखना है कि देखो मैं अगर हमें पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, एक बार इमेजिन करो, मैं पूरा रिएक्शन के साथ बताऊंगा। देखो है ना, तो देखो फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लोएडिशन, तो देखो ये यहाँ और ये यहाँ, ये कितने नंबर बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। और नीचे क्या बन गई, ये 4 मेंबर रिंग बन गई। और ये हमारे पास बच गया। अब देखो यहां तक ठीक है, ये बच गया, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। अब सुनो, अब देखो अब हमारे पास क्या है, NaOH दिया, इसका मतलब ये एक तरह का बेस है, ये हाइड्रोजन लेगा, सॉरी अभी NaOH अभी ओजोनोलाइसिस होगा, यहाँ पर क्या होगा दूसरा ओजोनोलाइसिस, किसकी, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पर क्या एक डबल बॉन्ड बच गया, है ना, क्योंकि 2+2 साइक्लोएडिशन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बच गया। अब हमें पता ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, कहां पर, जहां पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका ओजोनोलाइसिस होगा और यहाँ पर क्या बन गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एक तो ऑक्सीजन यहाँ आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन और दोनों ऑप्शन, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो दूसरा ऑप्शन होता तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस के दौरान क्या बनता, कार्बोनिल ग्रुप बनता, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बनता, है ना। अगर एल्डिहाइड ग्रुप बनता तो देखो क्या होता, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। हमें पता है उसका तीसरी कंडीशन क्या दी, हमें बेस दिया हुआ है ना, बेस दिया, तो बेस का क्या होगा, प्रोटॉन का निकालना। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन कहाँ से निकाल सकता है, देखो यहां से भी निकाल सकता है और यहां से भी निकाल सकता है और यहां से भी निकाल सकता है, कहीं से भाई किसी भी निकाल सकता है। तो प्रोटॉन हमेशा वहां से निकलेगा जहां पर मोर स्टेबल इनोड बने, तो इनोड तो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, सभी जगह प्रोटॉन। तो सबसे
आसानी से देखो, अगर मान लो मैं प्रोटॉन यहाँ से निकालता हूँ, है ना, यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से निकाल दिया सपोज करो, यहाँ से निकाल दिया एक बार सपोज करो, और यहाँ से निकाल दिया, सब जगह से प्रोटॉन निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड इसमें देखो, अगर मान लो प्रोटॉन यहाँ से निकलता तो इसका मतलब ये इनोलेट आयन बनता और वापस अटैक कहाँ से करता, यहाँ करता। कितनी मेमोरी बन गई, 1 2 3 4, 4 मेमोरी तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर बात को मैं यहाँ से निकालता हूँ तो इनोलाइ इसका क्या इनोलाइसिस होगा, क्या बनेगा वापिस ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई। इसका मतलब यही हो सकता है ना, ठीक है। ये भी नहीं, देखो कितने में 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो यहाँ पर भी नहीं बैठेगी बात, ठीक है। अब देखो कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, क्या कर दिया 1 1 2 3 4, सॉरी एक ज्यादा ले लिया। देखो कैसे होगा ओजोनोलाइसिस, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से जो बेस है ना, बेस यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। तो देखो अगर मान लो बेस यहां से निकाले और ये अटैक करेगा तो कितनी 1 2 3 मेंबरिंग, तो 3 मेंबरिंग क्या होता है, लेस स्टेबल है, तो इसका बनने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां से निकलता है, ये निकलेगा तो कितने 1 2 3 4 5 मेंबरिंग बनेगी, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में ये बनेगा। अब देखो वापिस ये अटैक करेगा और क्या बनेगा, देखो दिख जाएगा नीचे साइड पे, देखो मैं ऊपर बना देता हूं यहाँ पे, ये है, ठीक है। अब देखो वापिस क्या आ गया, बेस आएगा, क्योंकि अभी सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बना क्या, ये प्रोडक्ट बन गया एक तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये हो गया। अब अगर हम ये अगर तीसरे में करते तो यहाँ क्या होता, कार्बोनिल होता, यहाँ क्या होता, कार्बोनिल होता, यहाँ पर क्या होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता। अब जब यहाँ हाइड्रोजन होता तो देखो अब निकलता कहां से, यहां से निकलता प्रोटॉन, जब यहां से निकलता तो कौन सी मेंबर, 3 मेंबर रिंग बनती, तो 3 मेंबर रिंग तो वैसे भी स्टेबल है, तो इसका मतलब मैं ऑप्शन को देख के पता करना होता है कि इस तरह के मतलब इस तरह के जो इस तरह के कंपाउंड या इस तरह के जो आंसर है इनका, इस क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालता हूं। हमने पहले क्या कहा, सबसे पहले हमने चेक किया कि हमें पता है कि फोटोन कंडीशन है, थर्मल कंडीशन दी हो तो क्या हो, कहीं ना कहीं पैरासाइक्लिक का ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्या 2+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है, तो 2+ साइक्लो एडिशन का मतलब हमें पता था कि एक डबल बॉन्ड जीवित रहेगा, तो ये रहेगा, ये रहेगा। तो इसका मतलब इसमें देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 पोजीशन वाला, तो 1 2 3 ये भी नहीं हो सकता, सॉरी ये वाला है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 नहीं हो सकता, 1 2, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए इस देख ही। अब बचे ये 2 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर आपको ये पता ओजोनोलाइसिस के बारे में आपको पूरी तरह से पता, तो आप देखिए ये मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ होता तो क्या बनता, एल्डिहाइड बनता, जब एल्डिहाइड बनता तो 3 मेंबर रिंग बनती, इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, ये बचा, इसकी मैकेनिज्म हमने देख लिया, ठीक है। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले क्वेश्चन की बात करें। धन्यवाद, थैंक यू।